तारीख 24 मार्च 2015। जर्मन विंग्स की फ्लाइट 9525 ने सुबह 10:01 पर स्पेन के बार्सिलोना एल प्रांत हवाई अड्डे से उड़ान भरी। फ्लाइट को डेसेल्डोर्फ एयरपोर्ट पर लैंड करना था। इस प्लेन में 144 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर सवार थे। फ्लाइट को 34 वर्षीय पायलट पैट्रिक सोंडेनहाइम उड़ा रहे थे, जिनके पास फ्लाइट चलाने का 10 साल का कुशल अनुभव था, जबकि उनके साथ को पायलट थे 27 साल के एड्रियास लुफ्तियास, जिसके पास सिर्फ 630 फ्लाइट आवर्स का अनुभव था। इस प्लेन में सवार ज्यादातर यात्री जर्मनी और स्पेन से थे। जर्मन विंग्स फ्लाइट 9525 लगभग 25 साल पुराना विमान था, लेकिन इसकी मेंटेनेंस इतनी अच्छे से की गई थी कि यह विमान यात्रा के लिए सुरक्षित था। उस दिन मौसम भी बिल्कुल साफ था, बारिश और तूफान का नामो निशान तक नहीं था। फ्लाइट सुबह 10:01 पर उड़ान भरते ही धीरे धीरे काफी ऊंचाई पर जा पहुंचा। करीब 30 मिनट के बाद यह प्लेन लगभग 38,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया। अब कैप्टन के पास काफी समय बच गया था, इसलिए पायलट पैट्रिक सोंडेनहाइम ने प्लेन को ऑटो पायलट मोड पर सेट कर दिया। फिर वॉशरूम का इस्तेमाल करने के लिए वह कॉकपिट से बाहर चले गए। उधर एटीसी समय समय पर फ्लाइट 9525 को गाइड कर रहा था। तभी यह फ्लाइट अचानक से तेजी के साथ नीचे की ओर आने लगी। यह देखते ही एटीसी ने तुरंत फ्लाइट 9525 के पायलट के साथ संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन पायलट तो वॉशरूम में थे, इसलिए वहां से कोई रिस्पांस नहीं आया। एटीसी बार बार पायलट को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा, लेकिन एक बार भी उन्होंने कोई जवाब नहीं मिला। उधर पायलट को भी भनक लग गई कि फ्लाइट में कुछ सही नहीं हो रहा है। वह जल्दी से कॉकपिट का दरवाजा खोलकर अंदर जाने लगे ताकि फ्लाइट को नियंत्रण में ला सके, लेकिन उन्होंने पाया कि दरवाजा अंदर से लॉक है। उन्होंने को पायलट एंड्रियास लुफ्तियास को आवाज लगाई कि वह दरवाजा खोल दे, लेकिन एंड्रियास ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। यह देखते ही पायलट घबरा गए। उन्होंने कई बार दरवाजा खटखटाया, एंड्रियास से विनती की कि भगवान के लिए दरवाजा खोल दो ताकि मैं फ्लाइट को नियंत्रण में ला सकूं, लेकिन एंड्रियास ने फिर भी दरवाजा नहीं खोला। पायलट ने यहाँ तक कि दरवाजा तोड़ने की भी कोशिश की, मगर दरवाजे में इतने सिक्योरिटी लोग थे कि वो दरवाजे को नहीं खोल पाए। प्लेन में जोर जोर से झटके लग रहे थे, इससे यात्री काफी घबरा गए। पूरी फ्लाइट में चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। पायलट ने बार बार को पायलट से विनती की कि दरवाजा खोल दे ताकि वह प्लेन को क्रैश होने से बचा सके, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर एंड्रियास इस फ्लाइट को पहाड़ी की तरफ उड़ाकर ले गए। फिर थोड़ी ही देर बाद प्लेन एक पहाड़ी से जा टकराया। एक जोरदार धमाका हुआ और फ्लाइट के चितड़े उड़ गए। फ्लाइट में एकदम से आग लग गई और वह पूरी तरह से जल गई। उसमें सवार सभी लोग यानी पूरे 150 लोग मारे गए। कुछ परिवार वालों को तो अपनों की डेड बॉडीज तक ठीक से नसीब नहीं हुई, क्योंकि शवों की हालत ऐसी हो चुकी थी कि उन्हें पहचानना ही मुश्किल था। डीएनए टेस्ट के जरिए शवों की पहचान की गई, फिर उन्हें उनके अपनों को सौंपा गया। प्लेन के छोटे छोटे टुकड़े, पैसेंजर्स के कटे हुए अंग और उनका सामान चारों तरफ बिखरा पड़ा था। ऐसा नजारा देखकर इन्वेस्टिगेटर्स का भी सिर चकरा गया। आखिर को पायलट ने ऐसा क्यों किया? क्या वो किसी आतंकी संगठन से जुड़ा था या फिर इस हादसे के पीछे कोई और ही कारण था? इस बात का पता लगाना अब इन्वेस्टिगेटर के लिए जरूरी हो गया था। इसके लिए घटना स्थल से इन्वेस्टिगेटर्स ने कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर को बरामद किया, लेकिन इसे डिकोड करने के बाद भी इन्वेस्टिगेशन टीम को कुछ खास जानकारी नहीं मिल पाई। लेकिन एक सबूत मिला। पायलट पैट्रिक सोंडेनहाइम इस प्लेन को ऑटो पायलट मोड में डालकर कॉकपिट से बाहर गए थे। तभी को पायलट ने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया था और ऑटो पायलट को डिसएंगेज कर दिया था। साथ ही उसने कॉकपिट के डोर को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने वाले मेन स्विच को भी बंद कर दिया था, ताकि पायलट बाहर से भी दरवाजा खोलने की कोशिश करे तो वह खुले ही ना। दरअसल पायलट के पास भी दरवाजे को खोलने का कोड था, लेकिन जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं हो रही थी तो कोड से भी दरवाजा नहीं खोला जा सकता था। उधर को पायलट ने फ्लाइट में छेड़खानी करना शुरू कर दिया ताकि वे जल्दी से जल्दी क्रैश हो जाए। उसने प्लेन के नोज को नीचे कर दिया और स्पीड को बढ़ा दिया, जिससे विमान पहाड़ी में जा टकराया। दी गार्जियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक घटना के 3 दिन बाद इन्वेस्टिगेशन टीम एंड्रियास के घर पहुंची। वहां तलाशी लेने पर उन्हें एक डॉक्टर की रिपोर्ट मिली। यह मेडिकल रिपोर्ट एंड्रियास की थी। उसमें साफ साफ लिखा था कि एंड्रियास मानसिक तौर पर काम करने के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं है, इसलिए वो किसी भी तरह का कोई काम न करे। दरअसल एंड्रियास एक मानसिक बीमारी का शिकार हो गया
उसके लिए वे डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहा था, लेकिन इस बारे में उसने कहीं भी जिक्र नहीं किया था। एविएशन वालों से भी उसने यह बात छुपाई थी। अगले दिन फिर से इन्वेस्टिगेशन टीम को उसके घर से कुछ दवाइयां मिली। इससे साफ हो गया था कि एंड्रियास मानसिक बीमारी का ट्रीटमेंट ले रहा है। वह प्लेन को उड़ाने के लायक नहीं था। उसने 40 से भी ज्यादा डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट करवाया था। दवाइयों का ज्यादा सेवन करने से उसकी नजर कमजोर होने लगी थी। वह धीरे धीरे अंधा होने लगा था। उसे डर था कि अंधा हो जाने के कारण कहीं उसका पायलट का लाइसेंस ही निरस्त कर दिया जाए। इसलिए उसने फ्लाइट को क्रैश करके सुसाइड करने का प्लान बनाया। उसका कंप्यूटर चेक करने के बाद पता चला कि वो हमेशा गूगल पर चेक करता था कि सुसाइड कैसे किया जाए। उसके सुसाइड की एक और वजह भी सामने आई। दरअसल उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी जिसका नाम कैथरीन था। दोनों जल्द ही शादी करने वाले थे, लेकिन हाल ही में उनका ब्रेकअप हो गया था, जिससे वह और ज्यादा परेशान हो गया था। वह हमेशा गर्लफ्रेंड से कहता था कि देख लेना, एक दिन मैं ऐसा काम करूंगा कि पूरी दुनिया मुझे याद रखेगी। खैर जो भी हो, एंड्रियास के कारण 149 लोगों को बिना किसी कारण के अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया।